जिनको होता है यकीन अपने आप पर, वो आखिरकार अपनी मंजिल प्राप्त कर ही लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप तमाम साथियों का। पहली बात तो ये बता दूं मैं आपको, जो प्रारंभ से हमारे साथ जुड़े रहे साथी और ईमानदारी से जो तैयारी कर रहे थे, उनका कल का हिंदी का जो पेपर है बहुत शानदार रहा होगा। सेकंड ग्रेड हिंदी की जो उत्तर कुंजी है, आंसर की है, वो इस वीडियो में मैं करवाने जा रहा हूँ। और प्रामाणिक ही समझें आप, 150 में से कोई एक दो सवाल इधर उधर हो जाए तो बात अलग है, लेकिन पूरी आपको ठीक ही है जो उत्तर यहाँ पर मिलेंगे। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, ये जो पेपर मेरे पास आया है, मैं इसके अंदर आपको करवा रहा हूँ। आपके पास कौन सी सीरीज़ का कौन सा पेपर है, वो आप अपने पहले तो अपना पेपर निकाल लें, उसमें उत्तर टिक मार्क कर लेना और बाद में अपनी ओमार सीट से मिलान कर लेना कितने से कितने गलत है, वो आप देख लीजिएगा। मैं सवाल बोलूँगा और उत्तर बोलूँगा, ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, सीधा उत्तर बताऊँगा कि फटाफट आपका मिलान हो जाए। पहला यहाँ पर सवाल है, निम्नलिखित में से विग्रह शब्द का अर्थ नहीं है। तो विचार जो है ये विग्रह का अर्थ है जो नहीं है। गज गेंडा धीर न धरे, वज्र पड़े वग घाव। वीर सत्सई पद में वग घाव शब्द का अर्थ है, तो वग घाव यानी सिंह की गंध। दूसरा सवाल ये हो गया। तीसरा सवाल है, भूषण द्वारा रचित शिवराज भूषण काव्य का मुख्य विषय है। तो शिवराज भूषण काव्य का मुख्य विषय है अलंकार की प्रकृति का ये काव्य है। चौथा सवाल है, उजाले के मुसाहिब कहानी का मूल कथ्य है। तो मूल जो कथ्य है वो राजा की अयोग्यता का है, जिसमें चित्रण देखने को मिलता है। पांचवा सवाल है, सूर के भ्रमर गीत की विशेषता निम्नलिखित में से कौन से नहीं है। तो सूर के भ्रमर गीत की विशेषताओं की बात करें तो ये मैंने जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चलाई थी उनमें भी ये सवाल कई बार आया था। प्रकृति के आलम्बन रूप की प्रधानता, यह है जो विशेषता नहीं है भ्रमर गीत की, प्रकृति के आलम्बन रूप की प्रधानता। ठीक है, बाकी सभी है। छठा सवाल है, पिए बिछुरन को दुसह दुख हर्षु जात प्योसार। पंक्ति की समानता निम्नलिखित में किससे की गई है। तो दुर्योधन की भांति प्राण त्यागते समय की दशा से। ये सवाल भी मैंने करवाया था अपनी किताब में, भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये दुर्योधन की भांति प्राण त्यागते समय की दशा से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर शुद्ध जो शब्द है वो है शुश्रूषा। शुश्रूषा ये शब्द यहाँ पर शुद्ध है। चौथा विकल्प इस पेपर में आपके कौन सा है वो आप देख लेना। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो चौपाई मात्रिक समछंद है, ठीक है। हरिगीतिका 28 ठीक है। द्रुत विलंबित ये ठीक है। तो कवित यहाँ पर हो जाएगा प्रत्येक चरण में 32 वर्ण, ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। कौन सा विवरण सही नहीं है। तो यहाँ पर साथ कौन सा विवरण सही नहीं है। तो यहाँ पर राउल वेल में नायिका का नखशिक वर्णन, ये यहाँ पर सही नहीं है। बाकी वर्ण रत्नाकर मैथिली में है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ वसंत विलास वीरस की, ये सारी की सारी चीज़ें सही है। यहाँ पर ये पहला विकल्प है जो यहाँ पर सही नहीं है। दंतोष्टे व्यंजन बताइए, तो वह हो जाएगा दंतोष्टे। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्मवाचक का उदाहरण है। तो आम खाया जाता है, ये कर्मवाचक का यहाँ पर उदाहरण है। रीतिकालीन साहित्य के विषय में असत्य कथन है। तो रीतिकालीन साहित्य के विषय में जो मतिराम के काव्य में ऋतु वर्णन सर्वाधिक है, ये यहाँ पर असत्य है। मतिराम के काव्य में ऋतु वर्णन सर्वाधिक है, ये यहाँ पर असत्य, बाकी ठीक है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है। तो बुंदेली नहीं है। निम्नलिखित में से गलत कथन है। अगला है, तो देखिए समास एवं वर्ण गुंफ रीतियों के विभाजन के बाह्य आधार माने गए, ठीक है। मानव स्वभाव की 3 प्रवृत्तियां, ठीक है। कोमल पुरुष और मध्यमा वामन रीति के 3 प्रकार, ठीक है। माधुर्य गुण व्यंजक वर्ण ललित पद और अल्प समास युग रीति गोड़िए, ये यहाँ पर गलत कथन है, ठीक है। अगला सवाल, तबही उपंग सुत आए गए सखा सखा कुछ अंतर नाई भरी भरी अंक लय, यहाँ उपंग सुत से आज से है, ये भी हमने करवाया था। उद्धव हो जाएगा यहाँ पर पहला विकल्प, पहला 1 नंबर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है। तो यहाँ पर पपीता को माना गया क्योंकि ये देशज है, तो इसको माना गया यहाँ पर। विधानवाचक इसमें कुछ, हालांकि इसी को माना गया यहाँ पर। विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि यही देशज एक बैठता है, तो इसको हम मान सकते हैं। विधानवाचक वाक्य का उदाहरण, तो ठंडी हवा चल रही है विधानवाचक। बाकी शिकारी ने कबूतर को नहीं देखा, नहीं आ गया, वहाँ मत जाओ, आज्ञा में मना कर रहा है, क्या वे त्याग, तो प्रश्नवाचक। तो ठंडी हवा चल रही है, यहाँ पर 1 नंबर हो जाएगा। लहरों के राजहंस नाटक का पात्र निम्न कौन नहीं है। किताब में भी मैंने करवाया है। देखिए यहाँ पर नंद है, निहारिका है, शशांक है, मैत्रेय नहीं था। वो नंद का मित्र क्या था, मैत्रेय था। मैत्रेय साफ साफ है, जो किताब में भी लिखा हुआ है, ये मैत्रेय नहीं था। यहाँ पर ई की मात्रा है जो लगा दी।
ठीक है, कौन नहीं, ये नहीं है, ये दासी थी। राणा हमीर ने राजा मालदेव से दहेज क्यों मांगा था? दहेज में क्या मांगा, माफ कीजिए, राणा हमीर ने राजा मालदेव से दहेज में क्या मांगा? तो कामदार मोजीराम मांगा। शुद्ध वाक्य बताना आपको। तो ये प्रश्न है साथियों यहाँ पर, आप कब आ रहे हो, ये भी यहाँ पर ठीक है, और आप कब आ रहे हैं, ये यहाँ पर इसको ज़्यादा ठीक माना जाएगा, लेकिन ये दोनों ही सही है। तो ये प्रश्न है जो डिलीट की श्रेणी में जा सकता है, डिलीट होगा ही होगा, क्योंकि ये भी यहाँ पर ठीक है। अब का आप कब आ रहे, ये सही नहीं है, आप कब आ रहे हो, ये भी सही नहीं है, आप कब आ रहे हो और आप कब आ रहे हैं, ये दोनों यहाँ पर वैसे तो ठीक होते हैं, लेकिन इसको डिलीट की श्रेणी में जाएगा, और मान्य तो फिर ये माना जाएगा। पूर्व हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? अर्धमागधी से, ये भी करवाया हुआ है। भनिति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुन हई सुमति जिनके विमल विवेक। उक्त पद्यांश तुलसीदास ने किस गुण की ओर संकेत किया? तो प्रभु के चरित्र की ओर जो संकेत यहाँ पर किया है, 2 नंबर सही हो जाएगा। रेण दिना बांके संग खेलूं और झिरमिट खेल न जाती। पंक्तियों में मीरा का कृष्ण के प्रति निम्नलिखित कौन सा भाव प्रकट होता है? तो यहाँ पर एक सखा का शक्य भाव है जो यहाँ पर प्रकट होता है। कहीं साथ ही दाम्पत्य भाव भी समझ लो, लेकिन ये यहाँ पर उतना सटीक नहीं बैठ रहा है। सख्य भाव एक मित्रवत सखा का सा। अगला है, जब लक्ष्यार्थ में वाचार्थ सम्मिलित रहता है तब शब्द शक्ति होती है, उपादान लक्षणा हो जाएगी। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। यह भी हमने सीरीज में की थी। देखिए, इसमें आपने देखा होगा सीधा सीधा आपका बंटी मन्नू भंडारी देखा होगा सबसे पहले तो क के अंदर 4, यानी कि आपका बंटी मन्नू भंडारी। ख के अंदर 3, ख के अंदर 3, अन्य से अनन्या प्रभा खेतान। घ के अंदर 2, आवा चित्र मुदगुल, और घ के अंदर 1, इंदनमम मैत्री पुष्पा। राम की शक्ति पूजा कविता सूर्यकांत त्रिपुरा निराला किस काव्य संग्रह है? सीरीज के अंदर मैंने ये सवाल करवाया था, अनामिका से, अपनी किताब में भी दिया हुआ है। शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य इतिहास को कवि वृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला, उक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का करवाया है, यह भी मैंने आपको। नर का बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया, यह उद्गार किसका है? सत्य का। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित गलत कथन है। तो सभी ये सवाल ऐसे कैसे मैंने करवाया था सीरीज के अंदर, सभी प्रेमाख्यान मुस्लिम कवियों द्वारा रचित, ये बात यहाँ पर ठीक नहीं है, सभी इनके द्वारा रचित नहीं है। ठीक है। किस वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है? संबंध सूचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है, ये काम पहले करना चाहिए, इसमें नहीं हुआ है। तद्भव तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? वत्स और बस्ती वाला, ये तत्सम तद्भव का विकल्प सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, उल्लंघन है जो अशुद्ध हो जाएगा, आपको पता है। उल्लंघन इस प्रकार से है जो लिखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों के विपरीत है? तो देखिए यहाँ पर घनानंद की अधिकांश कविता भक्तिभाव की कोटि में नहीं आएगी, श्रृंगार की ही कही जाएगी। ठीक है। वीर वारिश इश्कनामा बोधा की रचनाएं कई बार बताया है। लोगन कवित की वो खेल करी जानो, ये कहकर ठाकुर कवि को चेतावनी दे रहे हैं कि कवि कर्म कठिन काम है, यह भी हमने किया था। आलम रीतिबद्ध रचनाएं भी करते थे, ये यहाँ पर शुक्ल के विचारों के विपरीत बात हो जाएगी, तो 4 नंबर विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से गलत कथन है, तो गलत कथन ये है चंदन बाला रास एक महाकाव्य है, ये गलत है, यहाँ पर ये महाकाव्य नहीं है, बाकी सब ठीक है। जिन मानिशते देवता करत न लागी बार, ये भी मैंने आपको करवाया था। बार का अर्थ क्या है? विलंब। करत न लागी बार, बार का अर्थ क्या हो जाएगा? विलंब, ये भी करवाया था आपको। पात्रों और रचनाओं को सम्मिलित करना है, ये भी सारी रचनाएं आपने पढ़ी है किताब में, तो उसमें सीधा सीधा है। लहना सिंह उसने कहा था, और दीवान उजाले की मुसाई फगना पटाक्षेप नहीं होगा। हल्कू पूछ की रात का, ये भी पढ़ी होगी, तो बिल्कुल आसानी से इसको कर दिया होगा। 1 नंबर विकल्प जो ठीक हो जाएगा इसमें। क के अंदर 2, ख में 3, ग में 4, घ में 1। वज्र सा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा, दब गए कौनते दुर्वह भार से। कुरुक्षेत्र के अनुसार वज्र सा गिरने पर स्मृति हुआई अभिमन्यु के अन्यायपूर्ण वध की स्मृति आ गई। एक डंकी गिण एक रो भूले कुल स्वभाव, ऐसा कैसा प्रश्न है जो हमने करवाया था आपको। एक डंकी अंग्रेजों के लिए, किताब में भी है ये। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पर वह अब गांव से लौट चुका होगा, वह अब गांव से लौट चुका होगा, ये शुद्ध वाक्य है। किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है?
तो देखिए वह घर जा चुका होगा, नहीं, शायद वह जयपुर जाए, उसने गीत गाया होगा, तो बच्चा आनंदपूर्वक सोता होगा। ये संदिग्ध वर्तमान काल है, अभी आनंदपूर्वक सोता होगा, प्रेजेंट में बात हो रही है कि सोता होगा, सो रहा होगा संदिग्ध में। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द निगम हो जाएगा साहब। यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य है तो अध्यापक के साथ संभवतः छात्र भी आए, यहाँ पर यह हो जाएगा आपके संदेहवाचक। भक्तिकालीन कृष्ण काव्य के संबंध में कौन सा विवरण गलत है? तो भक्तिकालीन जो कृष्ण काव्य था उसके संबंध जो विवरण गलत है वो ये है कि अष्टचाप के सभी कवि सूरदास के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त थे। नहीं, अष्टचाप के सभी कवि सूरदास के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है, ये बात यहाँ पर विवरण गलत दे रखा है। ठीक है, इसमें 1 नंबर सही हो जाएगा। देवनागरी लिपि से संबंधित है खरोष्टी, निम्नलिखित में से गलत विवरण है। तो गलत विवरण देखिए यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंधों में सांस्कृतिक विरासत, नवीन जीवन बोध, उत्कट जिजीविषा और नई सामाजिक समस्याओं चित्रण, बिल्कुल सही है। निबंधकार बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का स्टील और एडिशन का, यह भी मैंने करवाया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वैचारिक निबंधों चरमोत्कर्ष पर तक पहुंचाया, ये भी ठीक है। द्विवेदी युग में निबंध साहित्य की उपलब्धियां नगण्य है, ये बात ठीक नहीं है, निबंध साहित्य की नगण्य नहीं है। ठीक है, ये विवरण गलत है। यहाँ पर ये निबंध आपने जो ये अपठित गद्यांश से पढ़ाई होगा, इसके सवाल सारे सही किए होंगे। तीनों ऋण चुकाने के बाद चुकाने के उपरांत के लिए क्या अपेक्षित है? तो राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्येक नागरिक पर राष्ट्र के प्रति 3 प्रकार ऋण है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। प्रत्येक नागरिक को अपने ऋणों को चुकाकर, ऋणों को चुकाने के बाद राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर पूछा कि तीनों ऋण चुकाने के बाद उपरांत के लिए क्या अपेक्षित है? तो क्या चीज़ करता है वो? फिर राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन उसे करना चाहिए। ठीक है, 4 नंबर विकल्प हो जाएगा। इसी गद्यांश में से सवाल है कि राष्ट्र के आर्थिक खोखलेपन को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? करों का भुगतान करके। आखिरी पंक्ति है इस गद्यांश की, देखिए, कर वंचक राष्ट्र की आर्थिक दशा को खोखला करते हैं। जो कर नहीं देते हैं वो राष्ट्र की आर्थिक दशा को क्या करते हैं? खोखला करते हैं। तो यही बात है कि राष्ट्र के आर्थिक खोखलेपन किस प्रकार दूर किया जा सकता है? करों का भुगतान करके, करों से वंचित नहीं रह के, कर देने के बाद में ही दूर कर सकते हैं। आखिरी पंक्ति से आया ये, राष्ट्र के प्रति प्रेम और भक्तिभाव प्रदर्शित करने वाले विभिन्न घटकों में से किसका उल्लेख उक्त अवतरण में नहीं हुआ है? तो देखिए, राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन, ये बात भी यहाँ पर आई है। राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन पहली बात आ गई यहाँ पर। अगली बात है राष्ट्र की प्रगति में साझेदारी करनी पड़ेगी। मातृभूमि के प्रति सम्मान भी आपको रखना पड़ेगा। ये हमारे राष्ट्र माँ, इसमें ऊपर आया कि राष्ट्र को माँ के समान माना गया। तो राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान, ये जिक्र यहाँ पर नहीं आया, अवतरण में इसका उल्लेख नहीं हुआ है। अगला पद्यांश है कि ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है, कभी भाग्य के बल से सदा हारती वह मनुष्य से, उद्यम से है जो श्रमजल से। तो पद्यांश के आधार पर असंगत कथन बताना है आपको। तो यहाँ पर जन्म से पूर्व ही प्रकृति मनुष्य के भाग्य में सब कुछ लिख देती है, ये यहाँ पर गलत चीज़ है, और बाकी सारी की सारी चीज़ें ठीक है। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, पंक्ति का आशय क्या है कि मनुष्य भाग्य से नहीं अपितु कर्म से इच्छित फल है जो प्राप्त करता है। ठीक से पढ़ा होगा तो इनको उत्तर आपने ठीक कर दिया होगा। यह भी हमने जो ऑब्जेक्टिव वालों सीरीज चला रखी थी उसके अंदर सारे सवाल थे। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ए के अंदर 4 आपको ज़्यादा भी नहीं पता होगा तो मंगलेश डबराल का तो याद आया ही होगा, पहाड़ पर लालटेन। स के अंदर 2, तो स के अंदर 2 यहाँ पर देखिए ये है और किसी में नहीं है। तो ए के अंदर 4 अशोक वाजपेयी, समय के पास समय। ब के अंदर 1 लैलाधर जगुड़ी रात अब भी मौजूद है। मंगलेश डबराल अपने पहाड़ पर लालटेन हो जाएगा। ऋतुराज सूरत नीरत। मेरी भवबादा हरो राधा नागरी शो ये भी करवाया था। जातन की झाई परे श्यामु हरित दूती होई, दो में हरित दूती का पद का अर्थ नहीं है। तो हरे रंग वाला रिद्युति और प्रश्नवदन ये तो सब, और जो कलमशता है ये नहीं है। किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? तो यहाँ पर होनहार बिरवान के होत चिकने पात, यहाँ पर स्वस्थ पौधे के पत्ते चिकने होते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा आपने समझ लिया होगा इसको। तो 53 में 1 हो जाएगा। 54 में नाथ पंथ के संदर्भ में उपयुक्त तो नहीं है। देखिए यहाँ पर नाथ पंथ के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर चौथा विकल्प होगा ईश्वर निराकार स्वरूप है, क्योंकि ये तो शिव के साधक थे। कईयों ने यह भी सोचा कि नाथ पंथ के प्रवर्तक मतनचंद्र नाथ है, जो ये यहाँ पर ठीक नहीं है। गोरक्षनाथ या गोरखनाथ को यहाँ पर माना जाता है, लेकिन यहाँ पर ये दे रखा है, तो यहाँ पर ये भी दे रखा है। तो इस विकल्पों को मैम ने हमको ध्यान में रखना था, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर देखो आरपीएससी क्या मानती है इसका उत्तर, कौन से विकल्प में, हालांकि होना यही चाहिए।
कौन से विकल्प में द्विगु समास के उदाहरण है? तो यह प्रश्न डिलीट होने की कगार पर है। वैसे देखा जाए, पूरे विशुद्ध रूप से देखा जाए तो यहाँ पर इकतारा जो है, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, कौन से विकल्प में द्विगु समास के उदाहरण हैं, मतलब कि दोनों होने चाहिए कौन से विकल्प में। तो यहाँ पर इकतारा तो है, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा मामला इसका गड़बड़ है, तो इस हिसाब से इसको माना गया। लेकिन इस वाक्य के हम देखें शुद्ध अशुद्ध रूप में इस प्रश्न के सेंटेंस को, वाक्य को, तो उस हिसाब से ये प्रश्न डिलीट की श्रेणी में है, जो जा सकता है। अत्यंत शब्द में उपसर्ग आसान है, अति हो जाएगा। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो आपको पता लगे। अतिथि यहाँ पर अशुद्ध है, शुद्ध लिखकर आप बताना। किस विकल्प के सभी शब्द है जो शुद्ध है? उषा और वाल्मीकि यहाँ पर शुद्ध है, एक नंबर विकल्प हो जाएगा। जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है, ये भी मैंने आपको करवाया था और किताब में भी है, चमकीला। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है, क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है, तो यहाँ पर साथियों छात्र नहीं आएंगे, अध्यापक जानता था। यहाँ पर उपवाक्य शामिल है कि छात्र नहीं आएंगे और अध्यापक जानता था, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है। ये भी हमने करवाया था आपको। देखिए यहाँ पर बाण भट्ट की आत्मकथा, मैंने कई बार बताया कि आत्मकथा नहीं है, आत्मकथा नहीं, ये क्या है? उपन्यास है। तो यहाँ पर विकल्प अपना 3 नंबर होगा, क के अंदर 2, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास, ख के अंदर 3, आत्मजयी क्या है? काव्य संग्रह, ये भी करवाया था। ग के अंदर 4, ग के अंदर यानी स्मृति की रेखाएं, संस्मरण, ये भी करवाया था। और आषाढ़ का एक दिन आपको याद आ ही गया होगा, नाटक था ये सारे करवाए थे हमने। अगला सवाल है इस पेपर में, निम्नलिखित में से असंगत कथन कौन सा है? देखिए, जहाँ कोई विशेष शब्द, पद, वाक्य, खंड इत्यादि उद्धृत किए जाएं वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। महत्वपूर्ण कथन, कहावत, संधि आदि को उद्धृत करने में दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। जहाँ स्थिति निश्चित न हो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। जहाँ अपने से छोटों के प्रति शुभकामना और सद्भावना प्रकट की जाए वहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये यहाँ पर कथन है जो ठीक नहीं है। यह सवाल भी करवाया था हमने कि जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है, मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब ये साखियाँ पढ़ाई थी तो बताया था मैंने कि अहंकार त्यागे बिना परमात्मा से मिलना है जो संभव नहीं है, कि जब मैं था, मैं यानी अहंकार वाली बात। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पहले सिद्ध कवि जिन्होंने चर्या की 2 कोशों की रचना की किताब में भी मैंने करवा रखा है, वैसे भी सीरीज में भी करवाया था, सरपा हो जाएगा। यानी कि जो प्रारंभ से जुड़ा था ना ईमानदारी से, उसको बहुत मदद मिली अपने निःशुल्क क्लासों से, और किसी गुरुजन से भी पढ़ाया तो भी आपको मदद मिली ही होगी। यहाँ पर निःशुल्क रूप से आपको अवश्य इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और साथी भी की मैच कर सके, मिलान कर सके, लाइक भी कर देना। आगे हम और बेहतरीन चीज़ें हैं जो करेंगे अपने चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी क्लिक कर लेना। सवाल है 65 नंबर में, निम्नलिखित वाक्यों की शुद्धता पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ब और द ये यहाँ पर शुद्ध है। महात्मा ने अपराधी को शाप दिया और आपसे निवेदन है, ये ठीक है, ये यहाँ पर शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। भगत देखा राजी हुआ, जगत देखा रोया, और आंसुआ जल सींच सींच प्रेम बेल बुया। उक्त पद्यांश से संबंधित पद के अनुसार मीरा के रुदन के पीछे कौन सा कारण नहीं है? तो आश्रयहीनता ये कारण नहीं, बाकी सारे कारण हैं। आली री मारे नैना बाण पड़ी, ये भी मैंने करवाया था। मेरा गिरधर हाथ बिकाने लोग क्या बिगड़ी, इस पद के अनुसार मीरा के नेत्रों कौन सी आदत पड़ गई है? तो कृष्ण आगमन का जो पथ है, रास्ता निहारने की आदत है जो पड़ गई है, बाण है जो पड़ गई है। तुम धन्य हो, तुम में धिक्कार है, लोभ और प्रीति, इसके अंदर ये क्या है? इसका उद्गार का लक्ष्य क्या है? आलसीपना, आलसी। प्रेरणार्थक क्रिया से संबंध, प्रेरणार्थक क्रिया के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है? तो पहला यहाँ पर कथन है जो गलत है, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अक्रमक होती है, ये बात यहाँ पर गलत है, बाकी ठीक है। किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? समझ, बुढ़ापा, चतुराई। समझ किसी दुकान पर मिलेगी क्या? नहीं। बुढ़ापा कहीं मिलेगा, चतुराई कहीं मिलेगी? नहीं। मतलब किसी दुकान पर नहीं मिलेगी, कहीं खरीद नहीं सकते, तो ये क्या? सभी भाववाचक संज्ञा शब्द है। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों का सही युग में, यह भी हमने करवाया था। बिसल देव रासो, नरपति नालय, प्रमाण, जगनीक, हमीरा सारंगदिर और खुमाडासो, जैसे ये यहाँ पर युग में सही नहीं है। सही क्या होगा वो आप कमेंट कर देना, पता ही होगा। जायसे की देवनागरी लिपि के वर्णों पर आधारित काव्य है, काव्य रचना है। अखरावट है, इसकी सारी रचना, आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट, मधुमालती, इनमें क्या, इन सब में क्या क्या चीज़ें हैं? मतलब सभी रचनाओं का हर एक का जिक्र है जो अच्छे से मैंने सीरीज के अंदर करवाया था आपको। अखरावट हो जाएगा इसमें। पथिक संदेश को कहियो जाय पद में
पथिक शब्द किसके लिए आया है? तो उद्धव के लिए आया, ये भी करवाया था। किस विकल्प में सम श्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सम्मिलित नहीं है? तो वस्तु और वास्तु, पदार्थ और भवन ठीक है, मल्ल और मल्ल, गंदगी और पहलवान ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा उल्टा कर दिया था, यहाँ पर ये यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, अली अली वाला, अली और अली वाला। अगला है फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। इसका भावार्थ क्या है कि फल के प्रति अधिक लगाव कर्म के प्रति उदासीनता जो पैदा करता है। थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो सही कर दिया होगा। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर उपलक्ष्य नहीं होगा साहब, ये यहाँ पर अशुद्ध है। रामानंद के शिष्य में सम्मिलित नहीं है, ये भी मैंने रामानंद के जो सारे शिष्य उनमें बताया था। मलुकदास ये सम्मिलित नहीं है। मनु जाहि राचे मिली हूँ सो बरु, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। उक्त पद्यांश के अनुसार सीता जी को किसने आशीर्वाद दिया था? यह भी हमने जिक्र किया था, पार्वती जी ने। सोरठा छंद है, यह भी किताब में दिया हुआ है, वैसे भी करवाया था। मात्रिक अर्धशम है। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान, किस विद्वान ने क्या क्या रीतिकाल को कहा, ये सारी चीज़ें हमने वीडियो में करवाई थी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो जाएगा। कहानीकारों और कहानियों को सम्मिलित करना है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 2 नंबर विकल्प हो जाएगा। ए के अंदर 2 मणिका मोहिनी ढायाकर प्रेम के, ए के अंदर 2, ब के अंदर 1 नासिर शर्मा पत्थर गली, और स के अंदर 4 चित्रा मुदगल अपनी वापसी, ममता कालिया उसका यौवन। नाट्य साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? नाट्य साहित्य के विषय में तो प्रसाद के अधिकतर नाटक पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, ये यहाँ पर कथन ठीक नहीं, पौराणिक पर नहीं, ऐतिहासिक। उपन्यास के विकास क्रम से संबंधित कौन सा कथन गलत है? उपन्यासों की बात आए तो आपने विकल्प अच्छे से पढ़े होंगे तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी। 2 नंबर विकल्प, प्रेमचंद से पूर्व हिंदी उपन्यास चरमोत्कर्ष को प्राप्त, प्रेमचंद से पहले ही की हिंदी उपन्यास जो बिल्कुल चरम पर था, इसकी प्रसिद्धि लेखन वगैरह चरम उत्कर्ष पर था, ऐसा नहीं है, इनके बाद में हुआ ये। तो इन्होंने लिखा प्रेमचंद से पूर्व ही, तो यहाँ पर ये विकल्प है जो गलत हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाए तो पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा आपका। रचनाकार और रचनाओं को मिलाना है, ये सारी रचनाएं हमने सीरीज में देखी थी। देखिए यहाँ पर 4 नंबर विकल्प होगा, क के अंदर 4 रघुवीर सहाय, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। ख के अंदर 3 धूमिल संसद से सड़क तक, आपने एक रचना पकड़ ली तो भी कर दिया, धूमिल संसद से सड़क तक कई बार जिक्र किया मैंने। घ के अंदर 1 लीलाधर जगुड़ी, नाटक जारी है, कई बार बताया था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, गर्म हवाएं, ये सारी हमने सीरीज के अंदर किए थे सवाल। प्रारंभ में पिंगल नाम किस बोली के लिए प्रयुक्त होता है? ब्रज भाषा के लिए प्रयुक्त होता था, ये भी हमने देखा था। शब्द और उसमें प्रयुक्त प्रत्यय की दृष्टि से सुसंगत विकल्प है। देखिए यहाँ पर ज़्यादा प्रबल संभावना है 1 नंबर विकल्प को मानने की। भाषण, भाषण बेस अन, उपयुक्त प्रत्यय यहाँ पर यह है, ये भी माना जा सकता है, लेकिन प्रबल संभावना इसकी और हो सकता है ये प्रश्न हटा भी दिया जाए। किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो सब गुणवाचक किस विकल्प में नहीं है? सब यथेष्ट समूचा, यहाँ पर नहीं होगा साहब। सूबेदार हजारा सिंह जर्मन अफसर को अपना लेफ्टिनेंट साहब क्यों समझ रहा था? ये मैंने पढ़ाई तब बताया था, उसने लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन रखी थी इसलिए समझ बैठा उनको। कामायनी उस अर्थ में कथा काव्य नहीं है जिस अर्थ में साकेत है। कामायनी की कथा केवल एक फैंटेंसी है। यह विचार किसका? यह भी हमने बात की थी, मुक्तिबोध का। भक्तमाल के रचयिता नाभादास, ये तो कई बार बताया था, बिल्कुल आसान है। तो राजा मालदेव ने राणा हमीर के पास अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव क्यों भेजा था? छल कपट की योजना अनुसार है जो भेजा था। जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ कि आपका टाइम जाए नहीं हो, फटाफट आप मैच कर लें। वीडियो को पॉज करके उत्तर अपना ढूंढते रहें, पेपर में प्रश्न ढूंढते रहें और उत्तर है जो लगाते रहें। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना आपको। तो आपका उत्तर मुझसे अच्छा, आपका उत्तर मुझसे अच्छा, ये अशुद्ध है। ये कैसे हो जाएगा? आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है, तो मुझसे, आपका उत्तर का मुझसे का क्या मतलब है कि आपका उत्तर जो उत्तर है मुझसे हैंडसम है, इस संदर्भ में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये अशुद्ध वाक्य है जो हो जाएगा। आपका उत्तर मुझसे अच्छा है। ज़्यादातर हम इसको इसी रूप में है जो बोलते रहते हैं, तो उस हिसाब से गलत हो जाता है। तो निम्नलिखित में से गलत कथन है, तो यहाँ पर देखिए विभाव को रस का कार्य कहा जाता है, ये यहाँ पर गलत है, बाकी सारे ठीक है। अनुभाव द्वारा रसास्वादन की सूचना प्राप्त होती है। संचारी भाव स्थायी भावों के उपकारक होते हैं, उन्हें रस दशा तक पहुँचाते हैं। संचारी भाव रस की स्थिति तक स्थिर नहीं रहते, अभी उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं संचारी भाव वाले। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, लोकोक्ति का भावार्थ आसान है, निर्लज व्यक्ति पर किसी बात का जो असर नहीं होता। 3 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। ढक रहे थे उसका वपु कांत, बन रहा था वह कोमल वर्म, ये भी करवाया था। वपु यानी
दे है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ये भी मैंने ऑब्जेक्टिव सीरीज में करवाया। गिरिजा कुमार माथुर धूप के दान, कई बार बताया। त्रिलोचन धरती इन्हीं की है। नागार्जुन शतरंग के पंख वाली, केदारनाथ अग्रवाल युगांत, ये इनका रचना दे रखी जो ये है जो नहीं है। युगांत किनकी है ये आप कमेंट करके बताना, थोड़ा हिंट दे दिया है। तिमाही में कौन सा समास? द्विगु समास। खोयो में घर में अवट कायर जम्बुक काम, सिंहा के यहाँ देसड़ा जेत रहे सो धाम। यहाँ पर गीदड़ों द्वारा सिंहों को ललकारना, ये बात ये संबंध में असंगत तथ्य यहाँ पर ये है। ठीक है। श्रद्धा भक्ति निबंध से संबंधित असंगत विचार, अच्छे से जब पढ़ाया था तब आपने अगर देखा है उस वीडियो को तो आपने ये कर दिया होगा। प्रेम का व्यापार स्थल विस्तृत है, श्रद्धा का एकांत, यह संगत विचार। दांतों तले अंगुली दबाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आश्चर्यचकित होना आसान है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो देखिए माटी की मूर्ति रामकृष्ण बेनपुरी, बार बार बताया था। हमारे आर्य बनारसी दास चतुर्वेदी, रेखाएं बोलूटी देवेंद्र सत्यार्थी, जो न भूल सका ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, यहाँ पर संगत नहीं है, सुमेलित नहीं है। पदक्रम के संबंध में असंगत कथन निम्नलिखित में से कौन सा? पदक्रम के संगत में तो पहला ही यहाँ पर असंगत है इस पेपर में। समानाधिकरण शब्द मुख्य शब्द के पहले आता है तथा पहले शब्द में विभक्ति का प्रयोग होता है, ये यहाँ पर कथन असंगत है। अगला सवाल देखें हम तो कामायनी के काव्य शिल्प के विषय में गलत कथन है। कामायनी काव्य शिल्प की बात करें तो ये भी हमने किया था ऑब्जेक्टिव सीरीज में। इसकी कथा वस्तु का मूलाधार पुराण, ये यहाँ पर गलत है। बाकी ये अपने एक रूपकत्व में एक मनोवैज्ञानिक दार्शनिक मंतव्य को प्रकट करती है। सर्गों का नामकरण मनोविकारों पर किया गया है। आदिमानव की कथा तो है, पर इसके बाद वर्तमान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया। ये सारा ये प्रश्न ऐसा का ऐसा हमने किया था। ये प्रश्न पहले भी कहीं नेट वगैरह कहीं और कहीं आया हुआ है सवाल। शब्द शक्ति के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? शब्द शक्ति के विषय में असंगत कथन तो यहाँ पर जब व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों में ही हो तब आर्थी व्यंजना होती है, यहाँ पर सीधा सीधा है जो गलत हो जाएगा। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो तोय तड़ाग आपगा। किस विकल्प में वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द असंगत है? तो लौट कर आया हुआ अभ्यागत नहीं होता है। साहब आदि से अंत तक आद्योपान ठीक है, मान लिया जाएगा। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो अजात शत्रु, बहुत कठिनाई से मिलता है दुर्लभ, ये सब ठीक है और ये यहाँ पर संगत नहीं है, पहला विकल्प। निम्नलिखित कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो चौके नहीं आसान था। समृद्ध स्वर ऊ और ऊ। अभिप्राय यही है कि देवी यशोधरा का आकर्षण, अगर लहरों का राजहंस पढ़ा था मुझसे तो आपने इनको अंडरलाइन भी करवाया था इस कथन को मैंने, कि अभिप्राय यही है कि देवी यशोधरा का आकर्षण यदि राजकुमार सिद्धार्थ को बांधकर अपने पास रख सकता तो क्या वे राजकुमार सिद्धार्थ ही न होते? लहरों के राजहंस का ये संवाद है। तो बी विकल्प में यहाँ पर 2 नंबर विकल्प ठीक हो जाए। सुंदरिका अलका के प्रति सन्नी कज्जल चक झक लगन उपजो सुदिन स्नेहु, क्यों न नृपति हुए भोगवे लही सुदेश सब देहु। क्योंकि दोहे के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? तो नायक का राजा के रूप में चित्रण करना ये यहाँ पर गलत है, बाकी ठीक है। गुरु प्रसाद सुई के नाके हस्ती आवे जाहीं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि गुरु कृपा से ही असंभव कार्य भी सहज संभव हो जाते हैं, ये भी करवाया था आपको। आचार्य वामन के अनुसार गुण विषय कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ये सही नहीं, गुणों की कुल संख्या 3 है, कि ये गुणों की संख्या कुल 3 है, ये कथन इनके द्वारा कहने में गलत है। वचन के संबंध में कौन सा विवरण सही नहीं है? वचन की हम बात करें तो यहाँ पर सीधा सीधा ये गलत हो जाएगी। वाक्य में वचन की पहचान केवल क्रियाओं द्वारा होती है, ये बात है जो ठीक नहीं है, विवरण है जो सही नहीं है। सुपसर्ग का उदाहरण है सुलभ, ठीक कर दिया होगा। कविता सविता से अच्छे यहाँ पर वो हो गई कविता तुलना, तो यहाँ अपादान कारक हो जाएगा। निम्नलिखित में गलत संधि विच्छेद है, देखिए गलत सब सारे सही है यहाँ पर ऊपर वाले, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। जगत गुरु तो यहाँ पर जगत गुरु दे दिए, यहाँ पर हलंत आता जबकि यहाँ पर सीधा दे दी, तो यहाँ पर गलत संधि विच्छेद हो जाएगा। कंगाली में आटा गिला बिल्कुल सीधा था, ये तो मुसीबत और मुसीबत आना। किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? तो यहाँ पर सदा से महाशय ये शब्द युग्म है जो विलोम शब्द युग्म नहीं है यहाँ पर, बाकी ठीक है। मानक हिंदी का आधार कौन सी बोली है? खड़ी बोली करवाया था। निम्नलिखित में प्रबंधात्मक काव्य रचना नहीं है। ऑब्जेक्टिव वाली अगर सीरीज आपने कंटिन्यू देखी तो बहुत सारे सवाल तो आपको यहीं से सही हो गए होंगे। तो शिवराज भूषण जो है ये प्रबंधात्मक रचना नहीं है। किस विकल्प में विराम चिन्ह का नाम और उसका चिन्ह सुमेलित नहीं है? अगर पिछले रीड के समय मैंने एक वीडियो डाला था, ये जो भी चिन्ह होते हैं विराम चिन्हों वाले उनका वीडियो डाला था 10-12 मिनट का, अगर वो आपने किसी ने देखा होगा तो ये सवाल सही कर दिया होगा। तो विराम
चिन्ह का नाम और उसका चिन्ह ठीक नहीं, तो यहाँ त्रुटिपूर्वक पद या हंसपद ये यहाँ पर गलत है। इसका आपको ऐसे देखने को मिला होगा। और 9 से 12 वाली किताब व्याकरण वाली पढ़ी होगी तो उसमें भी ये दे रखा है और किताबों में भी दे रखा है। उपमा अलंकार के विषय में असंगत कथन है। ये भी मैंने आपको बहुत उपमा अलंकार जब पढ़ाया था बहुत अच्छे से बताया था, और अपनी किताब में भी ये चीज़ दे रखी है कि बाकी सारे के ठीक हैं चीज़ें, और काव्य में चारों अंग स्पष्ट विद्यमान होने पर ही उपमा अलंकार होता है, अन्यथा नहीं। ये बात ठीक नहीं है। आधुनिक काल को 3 चरणों में ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज में भी मैंने बताया, किताब में भी डाला है। 3 चरणों में विभक्त करके उन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्थान किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने है, जो आधुनिक काल को 3 चरणों में विभक्त किया और प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान है जो कहा है। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं 2 रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यह कथन किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है यह कथन। द्विवेदी युगीन काव्य धारा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपने चारों विकल्प ठीक से पढ़े होंगे, तो तीसरा विकल्प जो आया था, इस युग में प्रबंधात्मक रचनाओं का नितांत अभाव रहा, ये बात है जो ठीक नहीं है। इस समय प्रबंधात्मक रचनाएं भी हुई थी कुछ। विभावना अलंकार होता है, अलंकार जब पढ़ाया अच्छे से बताई, और अपने किताब में भी है, कारण के बिना कार्य हो जाए, सीधा सा था। स्थायी भाव नहीं है, स्वेद जो स्थायी भाव नहीं है, स्वेद कौन सा भाव है वो आप कमेंट करके बताना, सारा करवाया हुआ है। यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम परीक्षा में सफलता मिलेगी, संकेतवाचक हो जाएगा, इंडिकेट कर रहा है। ये सवाल ऐसा का ऐसा मैंने करवाया था। रामचरितमानस के बालकांड में वक्ता श्रोता के रूप में किसका उल्लेख नहीं है? याज्ञवल्क्य विश्वामित्र जी का। फगना आदि को लच्छीराम का प्रधान बनना क्यों गवारा नहीं था? इसलिए गवारा नहीं था क्योंकि उनको आशंका थी कि वह राम सिंह के हाथ की कठपुतली बन जाएगा, ये भी करवाया था। री का उच्चारण स्थान मुर्दा होता है। इकाई विधि के प्रवर्तक एस.सी. मॉरिसन। अपने जो आपने ये जो शिक्षण विधियों की सवाल है, अगर पुराने वीडियो देखे 2018 वाले, या फिर ऑब्जेक्टिव 14-15 वीडियो डाले थे प्रश्नों के पिछले रीट में, अगर वो भी देखे शिक्षण विधियों के, तो भी आपके सवाल सही हो गए होंगे। इकाई विधि के प्रवर्तक एस.सी. मॉरिसन, और ये तो बिल्कुल सरल ही थे। एक बालक जिसकी शिक्षा लब्धि जो है वो 85 से कम है, तो उसे सीखने संबंधी कठिनाइयों में ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहा जाएगा? निदानात्मक शिक्षण। मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन हेतु कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है? अब मौखिक की बात करें तो वहाँ पर लेखन कार्य क्या चक्कर होगा? तो ये नहीं है। चित्र विस्तारक यंत्र दृश्य हो जाएगा। किसी शिक्षक की कक्षा में अध्यापनार्थ प्रवेश के बाद का पाठ, देखिए किसी शिक्षक की कक्षा में कोई मास्टर है जो कक्षा में क्या अध्यापनार्थ अध्यापन के लिए प्रवेश करता है, और प्रवेश के बाद का पाठ है जो क्या कहलाता है? पाठ प्रस्तुतिकरण भाग कहलाता है। कोई मास्टर जो पढ़ाने आया है अध्यापनार्थ अध्यापन हेतु आया है और प्रवेश किया, तो फिर क्या कहलाएगा? पाठ प्रस्तुतिकरण भाग कहलाएगा। भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, तो स्वाध्याय विधि का सिद्धांत भाषा शिक्षण का नहीं है। ट ठ श का उच्चारण स्थल है, मुर्दा हो जाएगा, आसान था। हर्बर्ट के पंचपदीय पाठ योजना का तार्किक क्रम है। अभी मैंने कहा शिक्षण विधियाँ, चाहे वो 14-15 वीडियो प्रश्नों वाले देखे हों या फिर डिटेल से 2018 में जो करवाई थी वो देखें अगर किसी ने, तो मैंने हर्बर्ट की जो पंचपदी इनका एक सूत्र बताया, प्रस प्रस्तुल सामान्य प्रयोग। प्रस प्रस्तुल सामान्य प्रयोग ये ट्रिक बताई थी मैंने, तो यहाँ पर 3 विकल्प सही हो जाए, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। देखिए प्रस प्रस्तुल सामान्य प्रयोग, इस तरीके से ट्रिक से आप इसको याद रख सकते थे। ये सवाल 3 नंबर विकल्प हो जाएगा। अगला देखिए, हमारे विद्यालय में ऐसे छात्र पाए जाते हैं जो दोष रहित है, परंतु उन्हें अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता की आवश्यकता है। ये किसने कहा था? ये ब्लायर्ड ने है जो कहा था। 141 नंबर सवाल है इस पेपर में कि कर्म गति टारे हूँ नाही टरे को एक शिक्षक अंतरकथा के माध्यम से विस्तार पूर्वक प्रस्तुत कर रहा है, तो वह शिक्षक पद्य शिक्षण की किस विधि से अध्यापन कार्य कर रहा है? व्याख्या विधि हो जाएगा। रंगमंच प्रणाली का दूसरा रूप क्या है? कक्षा में अभिनय प्रणाली, आसान है। नाद सौंदर्य, भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, ये भी मैंने एक वीडियो काफ़ी समय पहले डाला था, तो और बता दिए सारा का सारा प्रक्रम कहाँ है? पद्य शिक्षण के अंतर्गत होता है साहब। आजकल वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर काफ़ी पाई जाती है, जिनका कारण नहीं है, तो लेखन का प्रचुर अभ्यास ये नहीं है साहब। आगमन प्रणाली का रूप है प्रयोग प्रणाली, अपने विचारों को सदियों तक मतलब प्रयोग करता है, फिर बाद में है जो नियमों की ओर पहुँचता है। आगमन प्रणाली में अपने विचारों को सदियों तक सुरक्षित रखने हेतु निम्न से किसकी आवश्यकता है? बिल्कुल सरल थे शिक्षण विधियों के सवाल। तो सदियों तक विचार क्या लिख कर ही तो लिखित अभिव्यक्ति में तो सुरक्षित रहेंगे वो। अनुभूति प्रधान पाठ किसे
कहा जाता है। साहित्यिक पाठों को आप पढ़ोगे तो अनुभूति प्रदान होते हैं, आपको फीलिंग आती है, अनुभूत हो करते हो आप। निम्नांकित में से कहानी शिक्षण का उद्देश्य है। कहानी शिक्षण जब पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, बोध होता है, कल्पना और तर्क शक्ति का जो विकास होता है। 4 नंबर विकल्प हो जाएगा। भाषा किस प्रकार का विषय है, तो एक क्रियात्मक प्रधान विषय है भाषा, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है। बहुविकल्प प्रश्न होता है, सत्य असत्य होता है, युगलीकरण होता है। लघुत्तरात्मक प्रश्न है जो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है जो नहीं है। तो ये था उत्तर कुंजी, और लगभग प्रश्न है जो प्रश्नों का जो उत्तर है ठीक बिल्कुल सही है। बाकी तो रिजल्ट देख लेना, बाकी आंसर की मिलाने के चक्रों में मत रहना, आगे की तैयारी में है जो मन लगाना। जिसका पेपर अच्छा हुआ तो भी ठीक, जिसका नहीं हुआ तो आगे की तैयारी में मन लगाए, और जिसका अच्छा हुआ वो भी आगे की तैयारी में अपना समय ऊर्जा लगाएं साहब। वैसे तो मेरिट का कोई कुछ अंदाज नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ कि मेरिट वेरिट कितनी रहेगी, क्या रहेगी, सभी गुरुजनों को पूछते रहते हैं लोग। इन चीज़ों में ऊर्जा लगाने या इन सब को पूछने के चक्कर में बात ये ठीक है, आरपीएससी के रिजल्ट का इंतजार करो, और बस तब तक अपनी आगे की जो तैयारी, आगे की जो पढ़ाई है उसमें ध्यान लगा के रखो। फिर भी मेरिट वेरिट का कट ऑफ क्या कुछ रह सकती है, बाद में आकलन करके आपको बता देंगे, आप अगर ज़्यादा आग्रह करोगे तो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप अभी तक नहीं किया होगा पेपर मिलाने के चक्कर में, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ ताकि वो भी मिलान कर सके। और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल, जिस पर 9200 से अधिक साथी जुड़े हैं, उसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर सवाल सूचना डालता रहता हूँ मैं। और साथ ही साथ जो भी साथी संस्कृत विभाग का जिन्होंने फॉर्म भरा और संस्कृत विभाग की तैयारी करना चाहते हैं सेकंड ग्रेड वाली, तो अपने सेकंड ग्रेड निःशुल्क कोर्स नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। साहित्य का इतिहास भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, संक्षिप्त इतिहास जो किताब है, सीरीजें करवा रखी है, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारी वीडियो भी देख लोगे आप परीक्षा तक, सेकंड ग्रेड का जो संस्कृत विभाग वाला पेपर होना है, अगर सारी वीडियोज भी देख लोगे तो आपका पेपर शानदार है जो हो जाएगा। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।